जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में यूपी कांस्टेबल का आपका एग्जाम 11 व 18 फरवरी को होना तय है। तो इसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप सभी जानते होंगे कि यूपी कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर यूपी जीके का कितना ज़्यादा महत्व हो जाता है। और जिन लोगों ने पहले भी यूपी कांस्टेबल का एग्जाम दिया है, उन सभी लोगों को पता होगा कि यूपी कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर केवल यूपी जीके के 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं। और 7 से 8 क्वेश्चन बनने का मतलब है कि आपके 14 से लेकर 16 नंबर केवल यूपी जीके से ही क्लियर हो जाने हैं। और ये 7 से 8 क्वेश्चन आने पक्के हैं, इनमें कोई भी शक नहीं है, ठीक है ना। तो इन्हीं 7 से 8 क्वेश्चन को पक्का करने के लिए मैंने आप सभी के लिए इन छोटी छोटी यूपी जीके की क्लासेस का आयोजन किया है, जिनमें आप यूपी जीके के परिचय को समझने का भी प्रयास करोगे तथा उसी के साथ क्वेश्चंस भी साथ के साथ लगाते जाओगे। तो इससे आपका डबल फायदा होने वाला है। एक तरफ तो आपकी समझ में सब कुछ आता रहेगा, एक तरफ आप साथ के साथ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते रहोगे। तो चलिए यूपी जीके की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास 1 को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग उत्तर प्रदेश का मैप अपने सामने देख पा रहे होंगे, ये उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्यों का मैप है, जिसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति व उससे लगने वाले राज्य व देशों की स्थिति दर्शाई गई है। अब इस मैप को समझने का प्रयास करते हैं कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सीमा लगाते हैं और कितने देश उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। वह ऐसे कौन से जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो किसी देश के साथ भी सीमा बनाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य भी है जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगाता है। चलिए एक बार सभी राज्यों व देशों की सीमाओं को यहीं पर डिस्कस करके चलते हैं। एक एक चीज को बिल्कुल ध्यान से देखना, जहां पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं वहां पर ज्यादा से ज्यादा नजर रखना। उसके बाद मैं इसी वीडियो में आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। यदि आपने इस पोर्शन को यहां पर ध्यान से समझ लिया, मैं गारंटी देता हूं मेरे दोस्त, एक भी क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश को। जैसे कि आप टॉप में देख पा रहे होंगे, हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश का केवल एकमात्र जिला है जो सीमा बनाता है, जिसका नाम है सहारनपुर। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश ही वह राज्य है जो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा लगाता है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हिमाचल प्रदेश के बाद चलते हैं उत्तराखंड राज्य पर। उत्तराखंड राज्य आप देख पा रहे होंगे, उत्तराखंड से यूपी के कुल 7 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से 7 जिले हैं एक बार देख लेते हैं। क्रमवाइज यहां पर निगाह रखना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बाद आपका आ जाता है बिजनौर, बिजनौर के बाद आपका आ जाता है मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद आ जाता है आपका रामपुर, रामपुर के बाद आ जाता है आपका बरेली, और बरेली के बाद आ जाता है आपका पीलीभीत। ये यहां तक इतने 7 जिले बैठते हैं जो उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। आप लोग गिनकर भी देख सकते हो, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली व पीलीभीत। तो कुल मिलाकर ये 7 जिले हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये तो थी बात राज्यों की। अब उत्तराखंड राज्य के बाद एक ऐसा देश पड़ता है जिससे उत्तर प्रदेश के कुछ जिले सीमा बनाते हैं। अब देख लेते हैं वो देश कौन सा है। तो वह देश है नेपाल। नेपाल के साथ आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच करती है। और उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल की सीमा को टच करते हैं। अब वे 7 जिले कौन से हैं, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इनको भी एक साथ देख लेते हैं। इन सभी जिलों को कोशिश करना कि आप लोग क्रम वाइज ध्यान रख सको, क्योंकि कई बार परीक्षा में इनका क्रम भी पूछ लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका पीलीभीत, क्योंकि यहां तक जो है उत्तराखंड खत्म हो जाता है। इसके बाद नेपाल की एंट्री जो है वो यहीं से शुरू हो जाती है। सबसे पहला जिला पड़ता है पीलीभीत। पीलीभीत के बाद पड़ता है खीरी, अर्थात जिसे आप लखीमपुर खीरी के नाम से भी जानते हैं। लखीमपुर खीरी के बाद आ जाता है बहराइच, बहराइच के बाद आ जाता है श्रावस्ती, श्रावस्ती से होकर निकलती है सीमा बलरामपुर की ओर को, बलरामपुर से निकलती है सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर से होकर जाती है महाराजगंज, और महाराजगंज पर जाते ही ये नेपाल की एंडिंग सीमा यहां पर आ जाती है। तो इसलिए नेपाल की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश के इन 7 जिलों से टच करती है। एक बार इनको और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया पीलीभीत, फिर बताया खीरी अर्थात लखीमपुर खीरी, उसके बाद आ जाता है बहराइच, उसके बाद आ जाता है श्रावस्ती, उसके बाद आ जाता है बलरामपुर, उसके बाद आ जाता है सिद्धार्थनगर, उसके बाद आ जाता है आपका महाराजगंज। तो इन्हें आप क्रम से भी याद रखना। इनकी स्थिति आपसे पूर्व से पश्चिम की ओर भी पूछ सकता है और पश्चिम से पूर्व की ओर भी पूछी जा सकती है। इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा कि नेपाल से सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के कितने जिले हो जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 जिले। अब इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि नेपाल से सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के जिलों का क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर दर्शाइए, अर्थात पूर्व में पड़ता है आपका महाराजगंज जिला। तो महाराजगंज से आपको पीलीभीत तक ये सभी जिले क्रम वाइज नोट करने होंगे। तो आप कैसे बताओगे? सबसे पहले तो आपका आ गया महाराजगंज, महाराजगंज के बाद आया सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के बाद आपका आ गया बलरामपुर, बलरामपुर के बाद आपका आ जाता है श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद आ जाती है बहराइच,
बहराइच के बाद आ जाता है लखीमपुर खीरी और लखीमपुर खीरी के बाद आ जाता है आपका पीलीभीत। तो ये 7 जिले हैं जो नेपाल की सीमा के साथ टच करते हैं। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट राज्य की ओर। नेक्स्ट राज्य है आपका बिहार। तो बिहार राज्य भी ऐसा है जिससे उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले सीमा बनाते हैं। अब वे 7 जिले कौन से हैं, एक बार इनको भी देख लेते हैं। बिहार की सीमा यहां से स्टार्ट हो जाती है जहां से आपकी नेपाल की सीमा खत्म हुई है। तो नेपाल के बाद बिहार राज्य पड़ता है। तो बिहार से सीमा लगाने वाला सबसे पहला राज्य हो जाता है महाराजगंज। महाराजगंज के बाद आ जाता है कुशीनगर। कुशीनगर के बाद आ जाता है देवरिया। देवरिया के बाद आ जाता है बलिया, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी है। और बलिया के बाद आ जाता है आपका गाजीपुर। गाजीपुर के बाद सीमा लगाता है चंदौली। चंदौली के बाद आ जाता है सोनभद्र। तो ये 7 जिले हैं जो बिहार के साथ सीमा बनाते हैं। आप लोग ध्यान से देख सकते हो, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ये 7 जिले हैं जो बिहार के साथ सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं झारखंड राज्य की। तो झारखंड भी एक ऐसा राज्य है जिससे उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला ही सीमा बनाता है। कौन सा जिला है? सोनभद्र, जैसा कि आपको मैप में भी दिख रहा होगा। इसके बाद अगला राज्य आ जाता है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के साथ भी उत्तर प्रदेश का केवल एक ही जिला सीमा बनाता है, वह भी सोनभद्र ही हो जाता है। अब इसके बाद आ जाता है आपका मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश, जैसा कि आपने सुना भी होगा कई बार कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा जो है वो मध्य प्रदेश के साथ ही बनती है। अर्थात कुल कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। अब वे 11 जिले हैं कौन से, एक बार इनको भी अच्छी तरह से समझ के चलते हैं। सबसे पहले तो आपका आ जाता है सोनभद्र। सोनभद्र के बाद आपका आ जाता है मिर्जापुर। मिर्जापुर से होकर आप गए प्रयागराज। प्रयागराज से सीमा लगा के आप गए चित्रकूट। चित्रकूट से होते हुए आप गए बांदा। बांदा के बाद आप पहुंचे महोबा और महोबा के बाद आ जाता है झांसी। झांसी से सीमा लगाकर नीचे की ओर आते हुए आप गए ललितपुर। ललितपुर से होते हुए आप गए जालौन और जालौन के बाद आपका आ जाता है इटावा। इटावा के बाद आ जाता है आपका आगरा और यहाँ पर जाकर जो है वो मध्य प्रदेश की सीमा समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश से आगे यहाँ पर राजस्थान राज्य की सीमा स्टार्ट हो जाती है। तो कुल कितने जिले मैंने आपको बताए? कुल मिलाकर 11 जिले बताए हैं। एक बार आप लोग मुझे बता सकते हो कौन कौन से जिले मैंने आपको बताए हैं? तो एक बार चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है सोनभद्र। सोनभद्र के बाद आया आपका मिर्जापुर। मिर्जापुर के बाद आ जाता है प्रयागराज। प्रयागराज के बाद आपका आ जाता है चित्रकूट। चित्रकूट के बाद आपका आया बांदा। बांदा के बाद आया महोबा। महोबा के बाद आया झांसी। झांसी के बाद आया ललितपुर। ललितपुर के ठीक बाद आया जालौन। जालौन के बाद आया इटावा। इटावा के बाद आ जाता है आपका आगरा। तो इस प्रकार से कुल 11 जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। अब नेक्स्ट राज्य आ जाता है आपका राजस्थान। राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले कुल 2 ही जिले हैं, एक बार इनको भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहीं से राजस्थान की सीमा जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो राजस्थान से सीमा बनाने वाला पहला राज्य हो जाता है आगरा। आगरा के बाद आ जाता है मथुरा और बस यहीं से आपकी हरियाणा की सीमा भी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर राजस्थान की सीमा एंड हो जाती है। आगरा व मथुरा केवल 2 ही जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट राज्य है आपका हरियाणा। हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर 6 जिले सीमा बनाते हैं। अब वे 6 जिले कौन से हैं, एक बार इन्हें भी देख लेते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया, हरियाणा की सीमा यहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहला जिला है मथुरा। मथुरा के बाद आ जाता है आपका अलीगढ़। अलीगढ़ के बाद आप पहुंचोगे सीधा गौतम बुद्ध नगर की तरफ। गौतम बुद्ध नगर से होते हुए दिल्ली को सीमा बनाते हुए आप पहुंचोगे बागपत। बागपत से पहुंचोगे शामली और शामली से पहुंचोगे सहारनपुर। तो ये 6 जिले प्लस एक यूनियन टेरिटरी ऐसी है जो हरियाणा के साथ सीमा बनाती है। तो कुल मिलाकर आपका हरियाणा से सीमा लगाने वाले जिले भी क्लियर हो गए। अब लास्ट में बचती है आपकी दिल्ली, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली की स्थिति यहां से पड़ती है। अब दिल्ली से सीमा लगाने वाले उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं? तो सबसे पहला जिला है गौतम बुद्ध नगर, जिसे आप ग्रेटर नोएडा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जिला है गाजियाबाद। केवल ये 2 ही जिले हैं जो दिल्ली से सीमा बनाते हैं। इन जिलों को मत सोच लेना कि ये भी जिले सीमा बना रहे हैं, नहीं, यहाँ पर हरियाणा बसा हुआ है मेरे भाई। यहाँ से बिल्कुल हरियाणा की सीमा लगती है और इसीलिए ये सभी जिले हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। दिल्ली के साथ केवल ये 2 ही जिले ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं, पहला गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। इनको सबको ध्यान से लिख लेना, ये सभी आपके एग्जाम में आने वाले पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% बनेगा मेरे भाई, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। और अगर आप इस तरह से मैप में खुद से अध्ययन करके देखना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से आप वीडियो के बाद खुद से आप इन जिलों को टच करने का प्रयास करना। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश की सीमा से कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा स्पर्श करती है? तो मैंने आपको सबसे पहले गिनवाया था सहारनपुर।
एक एक राज्य को गिनकर चलेंगे। सबसे पहले मैंने आपको गिनवाया सहारनपुर, सहारनपुर के बाद यहीं पर आ जाता है उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद ठीक बाद यहां पर तो नेपाल पड़ता है, नेपाल तो एक देश हुआ, नेपाल को हमें लेना नहीं है। उत्तराखंड के ठीक बाद आ जाता है बिहार, बिहार के ठीक बाद आ जाता है झारखंड, झारखंड के ठीक बाद आ जाता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के ठीक बाद यहां से यहां तक मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के बाद यहां पर राजस्थान आ जाता है, राजस्थान के बाद यहां पर हरियाणा आ जाता है, और हरियाणा के बाद यहां पर आपकी पड़ती है दिल्ली, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। तो इस प्रकार से आप इन सभी राज्यों को गिन सकते हो। पहला है सहारनपुर, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है बिहार, चौथा है झारखंड, पांचवा है छत्तीसगढ़, छठा है मध्य प्रदेश, सातवां है राजस्थान और आठवां हो जाता है हरियाणा। और इसके बाद जो एक केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 9 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा बनती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इन सभी जिलों को मैंने यहां पर भी आपके याद करने के लिए लिख दिया है, आप लोग यहां से भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है? तो जो उत्तर प्रदेश की सीमा है केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है, वो है आपकी दिल्ली। और यहीं से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली से सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? अभी मैंने मैप के द्वारा आपको ये सभी स्थिति समझाई थी। तो दिल्ली से केवल 2 ही जिले सीमा बनाते हैं। पहला है गाजियाबाद, दूसरा हो जाता है आपका जीबी नगर, जिसे आप गौतम बुद्ध नगर के नाम से भी जानते हैं। ये 2 ही जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो दिल्ली के साथ सीमा बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले दिल्ली को स्पर्श करते हैं? देखा, आ गया ना वही क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा। तो उत्तर प्रदेश के केवल 2 जिले हैं जो दिल्ली को स्पर्श करते हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा को कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं? तो पूर्वी सीमा अर्थात ये वाली सीमा आपसे पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश की जो पूर्वी सीमा है इसको स्पर्श करने वाले राज्य हो जाते हैं बिहार और झारखंड। केवल 2 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा को स्पर्श करता है? तो पश्चिमी सीमा अर्थात ये वाली सीमा आपसे पूछ रहा है। तो पश्चिम के अंदर पड़ता है आपका राजस्थान व हरियाणा। तो यहां पर हरियाणा ऑप्शन में नहीं है, तो यहां पर आपका राजस्थान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा से स्पर्श करने वाले राज्य कौन से हैं? तो दक्षिणी सीमा अर्थात ये वाली सीमा आपसे पूछ रहा है। दक्षिण में आपका एक तो एमपी पड़ता है और एक पड़ता है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ व एमपी ये 2 ही राज्य हैं जो दक्षिणी सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा जो है वो मध्य प्रदेश राज्य के साथ स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश के साथ यूपी के कुल कितने जिले सीमा बनाते हैं? 11 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। सबसे पहला जिला कौन सा है जो सीमा बनाता है? सबसे पहला जिला है सोनभद्र। और सबसे आखिरी जिला कौन सा है? तो सबसे आखिरी जिला है आगरा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा रेखा किस राज्य को स्पर्श करती है? तो मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर सबसे स्टार्टिंग में बताया था। सबसे छोटी सीमा रेखा जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ स्पर्श करती है। और आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सीमा बनाता है? उसका नाम हो जाता है सहारनपुर। क्या नाम है? सहारनपुर। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता है, मैंने आपको अभी बताया, उसका नाम है सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारनपुर कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो सहारनपुर जो है वो कुल मिलाकर 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। कैसे? जैसे कि सहारनपुर की स्थिति यहां पर है, तो एक तरफ तो इसके हरियाणा हो जाता है, एक तरफ इसके उत्तराखंड हो जाता है और ठीक ऊपर हो जाता है हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से 3 राज्य ऐसे हैं जो सहारनपुर जिले की सीमा को स्पर्श करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है, तो ऐसा जिला हो जाता है सोनभद्र। जैसे कि आप सभी को पता होगा सोनभद्र की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। तो इधर तो यहां पर झारखंड हो जाता है, इधर यहां पर छत्तीसगढ़ हो जाता है और इधर यहां पर एमपी आ जाता है। लेकिन चौथा जिला कौन सा है? चौथा जिला आपका बिहार है जो कि यहां पर पड़ता है। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश ये 4 जिले हैं जो सोनभद्र की सीमा को स्पर्श करते हैं। और सबसे अधिक सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है? तो मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही बताया था। मध्य प्रदेश के द्वारा उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिलों की सीमा बनती है। वे 11 जिले कौन कौन से हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा व जालौन। ये 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? तो ऐसा जिला है एकमात्र ललितपुर जिला
जो कि तीनों ओर से मध्य प्रदेश के द्वारा घेरा गया है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र देश जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। तो मैंने आपको अभी बताया उत्तर पूर्व में पड़ता है आपका नेपाल देश, जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है और नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा बनाते हैं। उन 7 जिलों का क्रम आप लोग मुझे पूर्व से पश्चिम में लिखकर दिखाइए। तो पूर्व से पश्चिम में जब आप चलोगे तो सबसे पहले जिला पड़ता है आपका महाराजगंज, महाराजगंज के बाद पड़ता है आपका सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के बाद आता है आपका बलरामपुर, बलरामपुर के बाद आता है आपका श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद आता है आपका बहराइच, बहराइच के बाद आता है आपका लखीमपुर खीरी और लखीमपुर खीरी के बाद आता है आपका पीलीभीत। तो इस प्रकार से ये 7 जिले हैं जो नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल को स्पर्श करते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कुल मिलाकर 7 जिले हैं जो नेपाल को स्पर्श करते हैं, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, महाराजगंज, पीलीभीत, बलरामपुर, बहराइच और लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है। तो इसका नाम है यमुना नदी, जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर खीरी का हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम क्षेत्रफल है आपका हापुड़ जिले का। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से हापुड़ जिला क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार को स्पर्श करते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था कुल मिलाकर 7 जिले ऐसे हैं जो बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। उत्तर से दक्षिण में अगर इनको लिखने के लिए कहे तो आप कैसे लिखोगे। सबसे पहले आ जाता है आपका महाराजगंज, महाराजगंज के बाद आता है आपका कुशीनगर, कुशीनगर के बाद पड़ता है आपका देवरिया, देवरिया के बाद आता है आपका बलिया जो कि सबसे पूर्वी जिला भी है, और बलिया के बाद आता है आपका गाजीपुर, गाजीपुर के बाद पड़ता है चंदौली, चंदौली के बाद आ जाता है सोनभद्र। तो ये 7 जिले हैं जो बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कितने जिले हरियाणा को स्पर्श करते हैं। तो हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश के 6 जिले सीमा बनाते हैं। वे 6 जिले कौन से हैं, तो इन्हें जरा आप दक्षिण से उत्तर की दिशा में क्रम वाइज डिस्क्राइब कीजिए। तो अगर हम दक्षिण से बात करें तो सबसे पहले तो आ जाता है आपका मथुरा, मथुरा के बाद आ जाता है आपका अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद आ जाता है आपका गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर के बाद जब आप दिल्ली को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ जाओगे तो बागपत, बागपत से शामली, शामली से सहारनपुर। ये 6 जिले हैं जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो सबसे पूर्वी जिले की बात हुई है, सबसे पूर्वी जिला पड़ता है बलिया जो कि बिहार से सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो सबसे पश्चिमी जिला पड़ता है आपका शामली जो कि हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पहला है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य हो जाता है हरियाणा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। तो ये 3 राज्य आपको दिए गए हैं, आपको बताना है किस राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। आपने देखा होगा हरियाणा के साथ भी लगती है, कुल 6 जिले सीमा बनाते हैं, राजस्थान के साथ भी लगती है, कुल 2 जिले सीमा बनाते हैं, लेकिन पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की कोई सीमा नहीं लगती। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ ये थी आपकी उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय की क्लास 1 जो कि इस क्वेश्चन के साथ बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। अब सामान्य परिचय से यदि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न बनता है तो आपको मैंने उत्तर प्रदेश की स्थिति परिस्थिति भी समझा दी और उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिलों व राज्यों की सीमा भी बता दी, वह देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी यहीं पर बता दी है। तो यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। बिल्कुल बेफिक्र होकर आराम से इस वीडियो को कंटेस्ट करने का प्रयास करना, आपकी समझ में एक एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर जरूर करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।